हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 7th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 है, सर्कल। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। आपको सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल दिया है और आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, देखिए सरकमफरेंस दिया है, मतलब c इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो r इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि हमारे पास c के दो फॉर्मूला हैं। सरकमफरेंस का पहला फॉर्मूला क्या है, पाई डी है, और दूसरा सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। ठीक है, हम दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज़ करके सरकमफरेंस इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर हमें रेडियस निकालना है, तो हम सरकमफरेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 पाई आर वाला। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सरकमफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सरकमफरेंस दिया है, कितना दिया है, 176 दिया है। तो सरकमफरेंस की प्लेस पर क्या लिखोगे, 176 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, 22/7 इंटू आर। अब आपको r फाइंड आउट करना है, तो ये जो 2 इंटू 22/7 है, आपको इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 देखिए डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नया इक्वेशन बनेगा, 176 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 इंटू 22 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या बच गया, r। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको 11 का टेबल रीड करना है। देखिए 11 2 जा क्या होता है, 22 होता है, तो 2, और 11 1 जा 11, 17 माइनस 11 करोगे तो 6 आता है, तो 66 हो जाएगा। तो 11 6 जा 66। ठीक है, अब इसको वापस 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा क्या हो गया आपका, 16। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 22 कैंसिल हो गया, अब रह क्या गया, 2। तो इस 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, और ये 2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर में क्या बच गया, 4 इंटू 7। तो लिखोगे 4 इंटू 7 इज इक्वल टू व्हाट, r। 2 इंटू 22 176 से कैंसिल हुआ, तो आपको 4 मिला, और आपका 7 जो था रिमेनिंग था एज इट इज़। तो 4 इंटू 7 अगले स्टेप में आ जाएगा। तो 4 इंटू 7 क्या होता है, 28 होता है। तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस। तो आपका सरकमफरेंस का रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपके सर्कल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा बोलते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप अगर समझ जाओगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है वो दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 सेंटीमीटर, 56 मीटर। ठीक है, किसी सर्कुलर गार्डन का जो रेडियस है वो 56 मीटर है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 राउंड फेंस अराउंड द गिवन गार्डन एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन में समझाता हूँ। एक सर्कुलर गार्डन दिया गया है और उस सर्कुलर गार्डन का जो रेडियस है वो कितना दिया है, यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर गार्डन है, उस सर्कुलर गार्डन का जो रेडियस दिया है वो कितना है, 56 मीटर है। ठीक है, ये 56 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 रुपीज पर मीटर। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे गार्डन में नोटिस किया होगा कि उसके जो बाउंड्रीज होती हैं, जो कॉर्नर की जो बोलते हैं ना, कॉर्नर का जो प्लेस होता है वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वायर से उसको सर्कुलेट करके बाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब बांध देते हैं वायर उसके आसपास। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि देखिए अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा गार्डन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वायर लगाना चालू करूँगा इसके साइड साइड में। तो 4 टाइम ऐसे वायर लगाना है मुझे। तो मैं जब पहले टाइम वायर लगाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट टाइम हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके सेकेंड टाइम, ठीक है, और ऐसे ही करके थर्ड और 4 टाइम लगाना है। मतलब आपको टोटल कितनी बार रोटेट करना होगा, 4 टाइम वायर को रोटेट करना होगा। तो अगर आप एक टाइम रोटेट करते हो, देखो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आप साइकिल के टायर को कट करते हो, ऐसा आपका साइकिल का टायर दिया होता है, अगर आप उसको कट करते हो, उसका लेंथ ऐसे स्ट्रेट वे में मेजर करते हो, तो आपको क्या मिलता है, सरकमफरेंस मिलता है। ठीक है,
इसी तरीके से आपको यहाँ पर कितनी बार रोटेट करना है, 4 टाइम रोटेट करना है। तो मतलब आपको कितना वायर लगेगा उसका लेंथ मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 टाइम रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ठीक है। ऐसे रोटेट करने के बाद मैंने क्या किया, उस वायर को ऐसे स्ट्रेट किया और उसको मेज़र किया, तो उसका लेंथ मुझे मालूम पड़ेगा कि कितना मीटर वायर हमें लगता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक बार सरकमफेरेंस निकालना है और उसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस गार्डन को बोलते हैं ना, बाउंड्री के चारों ओर जो है वो वायर लगाने के लिए कितना लेंथ लगेगा। और वहाँ पे क्या बोला है कि वायर जो मिलता है आपको कितने में मिल रहा है, 40 रुपीज़ पर मीटर। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्कुलर गार्डन का सरकमफेरेंस निकालोगे, 1 टाइम सरकमफेरेंस निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आपको दिया है सर्कुलर गार्डन का रेडियस, ठीक है। तो रेडियस दिया है, रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया है, 56 मीटर दिया है। अब इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला क्या होगा आपका, रेडियस दिया है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, 2πr का फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब बस वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ले लो 22/7 इंटू आर, आर आपका कितना है 56 है, ठीक है। अब देखो 7 8 जा क्या हो गया 56 हो गया। अब ये 2 इंटू 22 क्या होगा 44 होगा। 44 इंटू 8 करोगे तो कितना आपको मिलेगा, देखिए 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। 32 का आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 कैरी होगा, फिर 8 4 जा 32 और वो 3 कितना हो जाएगा 35। 35 वॉट, 35 आपका मीटर आएगा। मतलब एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस आया है आपके सर्कुलर गार्डन का वो कितना आया 352 मीटर आया है। ऐसे ही आपको कितनी बार करना है, वायर लगाना है 4 टाइम। तो सरकमफेरेंस 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 4 इंटू सी लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, सरकमफेरेंस है सी फॉर। तो आप क्या करोगे 4 इंटू 352 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी होगा आपका, 4 3 जा 12 और 2 कितना होगा 14। तो आपको कितना वायर लगेगा 1408 मीटर वायर लगेगा। कितने टाइम रोटेट करोगे, जब आप 4 टाइम रोटेट करोगे तब, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन। तो आपको 4 टाइम जब वायर आप लगाओगे तो उसका खर्चा कितना आता है वो निकालना है। और 1 मीटर वायर कितने में मिल रहा है आपको 40 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 1408 मीटर वायर कितने में पड़ेगा, तो आप लिखोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 40 इंटू लेंथ कितना है वायर का 1408, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ये 0 है तो 0 ऐसे ही लिख दो। आप क्या करो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा कितना होगा, 4 8 जा जो होता है 32 होता है। 32 का क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे, ठीक है। 3 कैरी होगा 4 0 0 और वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 4 4 जा 16 का 6 और 1 कैरी होगा, 4 1 जा 4 और 1 क्या होगा आपका 5 होगा। तो कितना रुपीज़ आपको लगेगा 56,320 रुपीज़ जो होगा वो टोटल कॉस्ट होगा वायर का, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप सर्कुलर गार्डन का रेडियस दिया है तो आप एक बार सरकमफेरेंस निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आपको 4 टाइम जो है वायर गार्डन के अराउंड लगाना है। तो आप क्या करोगे, जो सरकमफेरेंस आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा वायर का, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया है कि 40 रुपीज़ पर मीटर वायर मिलता है, तो आपका टोटल लेंथ वायर का कितना आया 1408 मीटर आया। तो आप क्या करोगे 40 रुपीज़ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया वो सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। मतलब क्या बोला है आपको कि एक बोलते हैं ना बैलगाड़ी है आपके पास, उसका जो पहिया है
उसके पहिए का जो डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब क्या हो गया, टोटल लेंथ कितना दिया है, 1.4 मीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट, मतलब ये पहिया कितना रोटेशन घूमेगा, कितनी बार ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, कब, जबकि वो जो कार्ट है, बैलगाड़ी है, वो कितना ट्रैवल कर चुका होगा डिस्टेंस, 1.1 किलोमीटर। मतलब आपको क्या है कि आपके पास एक बैलगाड़ी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास वो बैलगाड़ी के पास बोलते हैं ना पहिया होता है, पहिया जो है उसका डायमीटर दे रखा है आपको 1.4 मीटर, और आपको क्या बोल रहा है कि वो कितनी बार रोटेट करेगा जब वो 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि डायमीटर दिया है, किसका दिया है, व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट हैज़ अ डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ व्हील लिखो यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.4 मीटर दिया है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 1.1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 1.1 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है किलोमीटर में दिया है, ठीक है, और ये जो है आपका मीटर में दिया है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक ही यूनिट में हमें सॉल्व करना होता है, इधर किलोमीटर में आप कन्वर्ट करो या तो मीटर में करो, ठीक है। तो आप इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, सरकमफरेंस किसका, सरकमफरेंस ऑफ अ व्हील मल्टीप्लाई किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको टोटल डिस्टेंस भी दिया है और डायमीटर भी दिया है व्हील का। अगर डायमीटर दिया है तो हम सरकमफरेंस व्हील का निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 1.1 किलोमीटर, तो पहले लिखेंगे 1.1, ठीक है। सरकमफरेंस ऑफ अ व्हील के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम पाई डी का यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7, और डायमीटर आपका क्या दिया है, ऑलरेडी 1.4 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, ये ध्यान में रखना बस। और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन तो हमें निकालना है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब देखिए ये किलोमीटर में है तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1.1 इंटू 1000 इज इक्वल टू वॉट, 22/7 इंटू 1.4 इंटू टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन तो फाइंड आउट करना है, तो ये क्या करना है, इस साइड ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब ये ध्यान से देखिए, ये 0 अगर कैंसिल होता है, एक 0, तो ये 11 हो जाएगा। तो अगर ये 11 होता है तो ये एक 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 100। अब ये डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 22 इंटू 1.4 जो है मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 22 इंटू 1.4 इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 टू ज़ा क्या होता है, 22 होता है, तो ये 2 मिल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये 100 है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, तो 50 हो गया। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 50 इंटू 7 है, तो 50 इंटू 7 लिखो, और ये 1.4 आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आप वापस लिखोगे, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को हमें रिमूव करना है। अगर 1.4 है, देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 है, तो इसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा,
50 इंटू इट 7 10 जा क्या होगा 70 डिवाइड बाय, अब ये डेसिमल हट जाएगा क्यों, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। अब देखो यहाँ पे 7 10 जा क्या होता है 70 होता है, 7 2 जा क्या होता है 14 होता है, ठीक है। अब ये देखिए 2 5 जा 10 और 50 इंटू 5 बच क्या गया आपके पास, यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, देखिए 50 इंटू ये 50 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, 50 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। अब 50 इंटू 5 करोगे तो कितना आता है 250 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा लिखना आप टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।